जय श्री कृष्ण गाइस। इनविजिबल पेटल्स 369 में मैं नेहा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी की ईश्वर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। और साथ ही आप लोगों का दिल से शुक्रिया आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए, आप लोगों की बेस्ट विशेस के लिए। तो आज एक नई रीडिंग के साथ में मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके सोलमेट या जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या फिर वो आपके लिए थोड़े सी नहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, ऐसे किसी पर्सन के लिए जिनके बारे में आपके ख्यालात जो हैं औरों से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, वो आपके बारे में किस तरह के थॉट्स रख रहे हैं, किस तरह के इमोशंस हैं उनके, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या ऐसी बात है जो उन्होंने शायद आपसे कहनी चाहिए पर अब तक कह नहीं पाई। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के जोन से गुजर रहे हो तो क्या आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होंगे, क्या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर आप दोनों का क्या रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और साथ ही साथ में चैनल्ड मैसेजेस भी हम देखेंगे, जहां हमें यह पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके दिल में चल रही है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। और इन सब के अलावा हमने आज ये भी चेक करना है कि यूनिवर्स का, डिवाइन सोर्स का या जिस किसी भी ईश्वर को जिसमें आपकी श्रद्धा हो, वो आपसे आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनकी क्या गाइडेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हम नेम अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स, मंथ्स, स्टार साइंस, ये सारी चीज़ें भी चेक करेंगे हमेशा की तरह। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बट यस, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप सभी से मैं एकदम नम्र निवेदन करती हूँ कि रीडिंग को ओपन माइंड के साथ और फुल पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिएगा जो आपको लगता है कि पास्ट करंट की सिचुएशन के साथ में या एनर्जी के साथ में मैच करती हूँ, और बाकी सभी को जाने दीजिएगा। एक चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये रीडिंग्स जनरल एंड कलेक्टिव होती हैं। बहुत से लोग रीडिंग को देखते हैं, इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग हर एक की सिचुएशन के साथ में या हर एक की एनर्जी के साथ में मैच करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग से रेजोनेट कर पाएँ, अपनी सिचुएशंस के अनुसार आप ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को ग्रैब कर पाएँ, तो ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना है, ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप फुल पॉजिटिविटी के साथ देखते हुए उस रीडिंग का आप लाभ उठा सकें, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को ग्रैब कर सकें। एंड इसके अलावा आप किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय के हो सकते हो, किसी भी कास्ट रिलीजन के हो सकते हो, मैरिड, अनमैरिड, हर एक के लिए है ये रीडिंग, किसी भी एज ग्रुप के लिए है और साथ ही साथ किसी भी जेंडर के लिए है। मेल, फीमेल, ही, शी, इन सब पे फोकस नहीं करना है। स्टार साइंस के ऊपर भी फोकस नहीं करना है। एक बार फिर से कह दूँ, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये चीज़ या तो समझ में नहीं आ रही है या मे बी मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ। तो एक बार मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि ज़ोडिएक बेस्ड जो भी रीडिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली जब रीडिंग वैसी अपलोड होगी तो उसका डिटेल्स आपको थंबनेल में, कैप्शन में, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बट जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स जितनी सारी होती हैं, मोस्टली वो विदाउट एनी स्टार साइंस की होती हैं, क्योंकि स्टार साइंस पे आपने फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने ज़ोडिएक पे फोकस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेक करनी है जो आपके पार्टनर के साथ में मैच कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ उसी पर अपना फोकस रखना है, बाकी सभी को जाने देना है। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। एंड अगर ऐसा है तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिए और जो रेजोनेट करता हो सिर्फ और सिर्फ उसे रखिए, बाकी सभी बातों को जाने दीजिए। रीडिंग ये टाइमलेस है, यानी कि जब भी आपकी नज़रें इस रीडिंग पर, इस वीडियो पर से गुजरेंगी, ये एनर्जी आपकी उस समय की होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चेक करेंगे कि एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, कैसा फील कर रहे हैं वो किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, उनके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स किस एनर्जी में हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें। Thank you, thank you, thank you. Thank you so very much for your divine blessings and guidance. Thank you once again. Exhaustion, okay. Breakthrough, transformation, friendliness, all right. Let's see more. और 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से और फिर आगे बढ़ेंगे। Past lives, okay. And the last card, please. Guidance. Oh. चलिए कुछ और
कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस एनर्जी से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं वो इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, discontent and boredom, wisdom, power. All right, let's see more. Mental conflict. 2 कार्ड और निकालते हैं यहाँ से। Passion ignited, and the last card please. Emotional loss. गाइस, बहुत ही एग्जॉस्टेड एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे कन्फ्लिक्टेड सॉर्ट ऑफ एनर्जी लग रही है इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि या तो किसी न किसी तरीके से आप लोगों के बीच में कुछ मतभेद है, कुछ कहा सुनी तो मैं नहीं कहूँगी, बट यस कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं शायद आप लोगों के रिश्ते में जो मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ को लेकर के आपके और आपके पार्टनर की बराबर रूप से आर्ग्यूमेंट हो रही है। और कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट मैं देख पा रही हूँ कि लाइक ना रहते बन रहा है ना छोड़ते बन रहा है। वेल, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं या लेस टू नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं तो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड और कन्फ्लिक्टेड सॉर्ट ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन किसी न किसी बात का, और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस तरह की एनर्जी से, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से निकला जाए। बट व्हाट आई फील कि शायद रिसेंट पास्ट में या पास्ट में कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसे चांसेस हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हों या नहीं हों, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, जिस तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो बहुत हैं। आप दोनों को लगता है कि ये आप लोगों का इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का रिश्ता है जो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में अगर अधूरा रह गया था तो इस जन्म में वो पूरा होकर ही रहेगा या होना ही चाहिए। और इस तरह के ख्यालात आपके उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि ज़्यादा आपके पार्टनर की माइंड में चल रहे हैं। वो आपसे ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों की जो रिश्ते की बुनियाद है वो दोस्ती से शुरू हुई हो। कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसा ही देख रही हूँ कि लाइक मे बी स्कूल कॉलेज या मे बी आफ्टर स्कूल कॉलेज आप लोग मिले हों एक दूसरे के साथ में किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, और मे बी ऑनलाइन शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम कि कुछ इस तरह की साइट्स, और मे बी पहले ऑर्कुट हुआ करता था। तो काफ़ी पुराना रिश्ता मुझे आप लोगों का दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग रिसेंटली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ में समय बिता रहे हो और आगे बढ़ने की सोच रहे हो। बट कुछ तो ऐसी बात ज़रूर हुई है आप दोनों के बीच में जिसने एट दिस मोमेंट आप लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी, आप लोगों के बीच की जो दोस्ती थी, ब्रदर अंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा जो दोस्ती थी या जिस दोस्ती से आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, वो दोस्ती मैं यहाँ पे फीकी पड़ते हुए देख रही हूँ। और इस वजह से बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं वो मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको बोरिंग सी लाइफ लग रही है। शायद अब पहले जैसी मीठी मीठी तकरार, पहले जैसी बातचीत में भी, पहले एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे की नोक झोंक, छोटी छोटी नोक झोंक, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के रिलेशन से मिस हो गई है, या वो रिलेशन से धीरे धीरे वो हट रही है। एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा वो अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि लाइक सोच विचार में लगे हुए हैं कि क्या करें ऐसा कि जिस वजह से वही पहले वाली दोस्ती, वही पहले वाला प्यार, वही नोक झोंक, ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में आ जाए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा पैशन होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा आपसे लगाव होने के बावजूद भी, या फिर इतना ज़्यादा आप लोगों के प्रति झुकाव होने के बाद भी अपने दिल की बात वो शायद साफ साफ कह नहीं पाते। बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन मुझे लगते हैं वो। आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर्स मुझे यहाँ ऐसे ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो
आपसे जानबूझ करके दूर हैं, या फिर कुछ इस तरह की बातचीत जो आप लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो गई है उस वजह से वो दूर हैं। ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं कि चीज़ों में थोड़ा सा प्लेफुलनेस काइंड ऑफ एनर्जी आए, थोड़ा सा जो रिश्ता है थोड़ा सा जो बर्डन अभी महसूस हो रहा है, जो अपने आप को जो इमोशनली लॉस्ट वो फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि आप हो करके भी उनके साथ नहीं हो, और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हैं। और ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिस वजह से उनका दिल दिमाग जो है उनके काबू में नहीं है, और वो इसी सोच में पड़े हुए हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ये क्या एक नई दिशा की ओर लेकर के जाएगा, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिश्ते को एक नया मोड़ देगा, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन बची कुची जो उम्मीद है उसको भी ख़त्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की जद्दोजहद में वो फंसे हुए मुझे लग रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को उन्होंने डिसकंटेंट की स्थिति में ले आए हैं वो, कि लाइक किसी से ना कांटेक्ट में रहना, ना किसी से पहले की तरह बातचीत करना, ना घूमना, ना फिरना, ना लाइफ को एंजॉय करना, कुछ नहीं, बस अपने ही अंदर वो कुछ एक ऐसा गम पाल के उन्होंने रख लिया है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी धारणाएं उन्होंने बना के रख ली हैं, और अब उनको लग रहा है कि ये धारणाएं कहीं सच ना हो जाएं, या फिर ये धारणाएं अगर सच हो जाती हैं तो कौन उनको इनसे बाहर निकालेगा। तो इसीलिए वो भी कुछ लोग तो मतलब किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, या फिर किसी वेल विशर की तलाश में है मुझे, कि चाह रहे हैं कि जो भी आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन हुई है, चाहे आर्ग्यूमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये जो आप लोगों का जो इस तरह का जो लेस कंटैक्ट वाला जो सिचुएशन है, या यूँ कह लीजिए कि पहले की तरह जो बातें नहीं रही हैं, उसका ज़िम्मेवार कौन है? उसके ज़िम्मेवार क्या आप हैं, या वो हैं, या फिर ये सिचुएशन है, या ये वक्त है? तो इन सारी चीज़ों का जो जवाब है वो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, और इस वक्त उनके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि वो किसी से कंसल्ट करें, किसी से बात करें, मे बी किसी अपने दोस्त से, किसी अपनी फैमिली मेम्बर से, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो ना आपको जानता हो या उनको जानता हो, एकदम न्यूट्रल किसी पर्सन से, ताकि उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके, थोड़ा सा उनकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें, और जितना भी वो अपने नॉलेज के आधार पर वो जो समझ रहे हैं, या जो भी अभी तक उन्होंने अपने दिल दिमाग में सोचा है, वो उसमें वो कितने हद तक सही है या सच है वो चीज़, वो इन सारी चीज़ों का मुझे जवाब ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी गेन करने में लगे हुए हैं, और चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ब्रेक थ्रू आ जाए, एक रिश्ते में एक मिरेकल हो जाए, एक ऐसा कोई जादुई प्रभाव या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो पहले की तरह ही मजबूत, इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा मजबूत, पहले से भी ज़्यादा रस भरा, पहले से भी ज़्यादा स्पार्क वाला, फुल ऑफ रोमांस एंड एवरीथिंग, जो खास करके जो फ्रेंडशिप थी आप लोगों की, जिससे कि आप लोग उस फ्रेंडशिप से निकल करके आप लोगों ने नए रिश्ते में कदम रखा था, वो फ्रेंडशिप वो चाह रहे हैं कि फिर से वो फ्रेंडशिप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। उनकी दुनिया जो है वो इसी इस दो पेड़ों की तरह, जो आप देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत ये पेड़ दिख रहे हैं, येलो एंड पिंक कलर में, और ये अगर मिल जाते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी चाह रहे हैं कि उनकी ये जो अभी ब्लैक एंड वाइट सी जो दुनिया है, वो दुनिया कहीं ना कहीं इस तरह की रंगीन हो जानी चाहिए, आप लोगों का रिश्ता रंगीन हो जाना चाहिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर जो भी कहा सुनी हुई है उस चीज़ को उस चीज़ में अब एक स्टॉप आ जाना चाहिए, पॉज लग जाना चाहिए, क्योंकि उनसे अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और साथ ही तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनके दिल दिमाग में इस तरह की जो मेंटल कन्फ्लिक्टेड वाली जो एनर्जी चल रही है उनकी, या एक तरह का कन्फ्यूजन चल रहा है कि लाइक वो आपसे बात करें कि नहीं करें, उनको आपसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस टॉपिक को फिर से छेड़ना चाहिए कि नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनके दिल दिमाग में घूम रही हैं, और आपसे बात करने के लिए हो सकता है ऐसा कि मे बी आप काफ़ी अग्रेसिव किस्म के इंसान हो, आप काफ़ी छोटी छोटी बातों पे या तो आप गुस्सा कर लेते हो, या फिर छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का टेम्पररी ब्रेकअप हो जाता हो। बट अगेन जब चीज़ें शांत हो जाती हैं, जब सिचुएशन शांत हो जाती है, माहौल जब सही हो जाता है, तो फिर आप लोग रीयूनाइट कर जाते हो। तो उनको लग रहा है कि लाइक ये जो बात हुई है, जिस वजह से अभी इस तरह की सिचुएशन आई है आप लोगों के बीच में, तो उससे लड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। तो वो चाह रहे हैं, वो अभी इस वक्त इसी सोच में डूबे हुए हैं कि किस तरह से उस ताकत को वो अर्जित करें, किस तरह से उस ताकत को वो अपने अंदर लेकर के आएँ, और किस तरह से आपको वो अनकंडीशनली लव कर सकें, किस तरह से आपसे वो अनकंडीशनली लव पा सकें। ऐसा भी दिख रहा है बहुत से लोग जो हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त इस तरह की चीज़ महसूस कर रहे हैं कि शायद आपसे उनको अनकंडीशनल लव नहीं मिला, किसी ना किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस शायद रख दी गई हो। इस वजह से गाड़ी चलते चलते आके अटक गई, ना पीछे जा रही है ना आगे बढ़ रही है। तो
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे उस तरह के अनकंडीशनल लव की अपेक्षा करते हुए भी दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अनकंडीशनल लव देने का सोच रहे हैं, जो शायद अभी तक उन्होंने आपको नहीं दिया। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने रखा हो, कुछ शर्तें रखी हों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, या फिर इस रिश्ते को उसके मुकाम तक पहुँचाने की। तो यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि चूँकि उन शर्तों को शायद आपने मान्य नहीं किया, शायद उन शर्तों की वजह से ही आपने उनसे बातचीत कम कर दी, या कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, या फिर बातचीत होती भी है तो ज़्यादा बात नहीं होती, बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट इस तरह की बातें होकर के चीज़ें वहीं की वहीं रुक गई हैं या रुक जाती हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ इन सारी चीज़ों से वो इतने ज़्यादा बोर हो चुके हैं, और इन सारी चीज़ों से वो इतने ज़्यादा अपने आप को थके थके से एकदम महसूस कर रहे हैं कि उनके काम में भी मन नहीं लग रहा। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में फोकस करना चाह रहे हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें कुछ इस कदर से घूम रही हैं कि वो एकदम हैरान परेशान से इस वक्त अपने आप को फील कर रहे हैं, कम्प्लीटली इमोशनल लॉस के सिचुएशन में चले गए हैं कि उनको लगता है कि उनके पास जैसे आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरह की उनकी एनर्जी अभी है, और बहुत ही डिवास्टेटिंग एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। खुश नहीं लग रहे हैं वो, और ना ही अपनी ज़िंदगी को वो इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एकदम थक हार से गए हैं, ज़िंदगी से निराश से हो गए हैं। बट चाहे जैसी भी उनकी अभी सोच रही हो, एक चीज़ मतलब उनकी सोच अभी जैसी भी हो, एक चीज़ तो एकदम पक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और चाहते हैं कि लाइक आप उनकी लाइफ में जिस जगह पे हो, या फिर जो स्पेशल प्लेस उन्होंने आपको देख के रखी है, जो जैसा रिश्ता है आपका, जैसे रिश्ता आगे बढ़ा है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं और आगे बढ़ना चाहिए, और ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपको वो मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको वो फील भी कर रहे हैं। दूर भले ही हैं आपसे, लेकिन दिल दिमाग में उनके चल रहा है कि भाई आप उनके पास आ जाओ, उनकी बातों को समझो, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। और चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, बट आप उनके साथ रहो, आप उनके पास रहो। तो इस तरह की कुछ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों में से बहुत से लोगों की। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2 कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 5, देन योर नंबर 4, number 2, number 5 and number 4, 2, 4, 5 and number 9. सो 2, 4, 5 एंड नंबर 9 आप लोगों के लिए किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। देख लीजिए, हो सकता है या तो फरवरी, अप्रैल, मई या सितंबर, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस महीने में जन्मे हो सकते हैं। उनका बर्थ डेट या तो फरवरी या फिर अप्रैल और मई या फिर सितंबर में आता हो, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर्स का जन्मदिन किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को आता हो, यानी 29, या फिर 4, 13, 22 और एल्स 5, 14, 23 और एल्स 9, 18 या 27। तो ये आप लोगों के भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं और आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि 2, 4, 5 एंड 9 ये आप लोगों का या तो बर्थ नंबर हो सकता है, या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर लकी नंबर भी हो सकता है। तो जिसके साथ जो रेजोनेट करे वो उसे वैसा ही ले। और एक बार फिर से कहूँगी, अगर यहाँ से कुछ रेजोनेट नहीं कर रहा है, कुछ मैचिंग नहीं हो रही है यहाँ से, लेकिन एनर्जी अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की जो भी सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है, जो आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, वैसी सिचुएशन अगर आप लोगों के दरमियान है और एनर्जी अगर आपके साथ में मैच कर रही है, तो इस चीज़ के लिए डिवाइन का, ऊपर वाले का, ईश्वर का थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी चीज़ पे आपको फोकस्ड रहना है, बजाय इसके कि लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर, बिकॉज दीज आर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैच करे, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग को देखते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें मैच कर पाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैच करें, या मैक्सिमम चीज़ें 80 to 90% की बातें मैच करें, तो इसके लिए ज़रूरी है पर्सनल रीडिंग लेना। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं एंड फर्दर डिटेल्स आप जान सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल दिमाग में और क्या चल रहा है, कैसा सोच रहे हैं, क्या से ख्यालात हैं उनके। तो चलिए एंजल, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालात हैं इस वक्त आपके पार्टनर्स के, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, किस तरह के थॉट्स हैं, कैसे इमोशंस रन कर रहे हैं। लेट्स सी।
थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स कि उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, क्या है उनके दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। एक कार्ड नीचे गिर गया है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। अभी मैंने आपसे यही बात की थी कि वो शायद आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये दोस्ती जो बच्ची कुची दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। तो ये बात भी मैंने अभी आपसे कही थी, सारी चीज़ों का कन्फर्मेशन मिल रहा है। आई स्टॉक यू। तो भले ही आप लोग बात उतना ज़्यादा ना कर रहे हो, भले ही आप एक दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या लेस कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, बट आपको वो स्टॉक करते हैं। आपका प्रोफाइल जो है, सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है, व्हाट्सएप हो, एफबी हो, इंस्टा हो, कुछ भी क्यों ना हो, जिसके थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं, वहाँ पे वो आपको बराबर आपके प्रोफाइल में ताका झांकी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और उनका दिल जो है वो आपके लिए ही है। कुछ इस तरह के थॉट्स उनके चल रहे हैं। और जो यही बात मैंने आपसे पहले कही थी कि चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, जैसे भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। बट ये हो सकता है कि उन्होंने आपसे एक्सप्रेस ना किया हो, या उनके जताने का तरीका अलग हो, उनके बताने का तरीका अलग हो, जो आपको समझ नहीं आता हो या पसंद नहीं आता हो। इसके चांसेस हो सकते हैं। बट प्यार वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। आप ही के साथ में रहना चाहते हैं, आप ही के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उनको करने दें ये चीज़। अगर आप उन्हें रोक रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि आप उन्हें स्टॉप करें या फिर आप इस रिश्ते को ख़त्म करें। वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में और आप ही को परसू करना चाहते हैं। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। सो ये भी मैंने आपसे बताया था कि लाइक हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ में पहले हुई हैं, बट अब ये बात नहीं रही। तो अभी वो यही सब याद कर रहे हैं, किस तरह से आप उनके साथ में फ़्लर्ट करते हो या फ्लर्ट किया करते थे। ये सारी चीज़ें उनके दिल दिमाग में घूम रही है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा वो इस तरह का फ़ील कर रहे हैं कि लाइक उन्होंने जो किसी के साथ में फ़ील नहीं किया है, इनफैक्ट आपने उनको जैसा फ़ील करवाया है वैसा तो उनको किसी ने भी फ़ील नहीं करवाया। हो सकता है आप में से बहुत से पार्टनर्स जो हैं उनका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा हो और बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस रहा हो, और प्यार के असली मायने आपने ही उनको सिखाए हैं। तो इस वक्त वो यही फ़ील कर रहे हैं कि आपने उनको जैसा फ़ील करवाया है वैसा तो उनके एक्स ने भी उनको नहीं करवाया। तो बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। वाओ। तो मुझे नहीं लगता मुझे ये आपको समझाने की ज़रूरत है। आपके साथ वो इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ में अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, और वही पैशन वो आपको दिखाना भी चाहते हैं। आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू। तो जिस तरह की चाहत उनकी आपको लेकर के है, वैसी चाहत उनकी और किसी को भी लेकर के नहीं है। तो फ़िलहाल तो बहुत सारे आ गए गाइस। फ़िलहाल तो उनके दिल दिमाग में ऐसा ही चल रहा है कि लाइक भले ही आप ये सोचते हो कि लाइक उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर वो आपसे इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि लाइक वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, या फिर उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन अगर मैं उनकी दिल की बात कहूँ तो दिल की बात तो उनकी यही है कि जिस तरह से वो आपको चाहते हैं उस तरह से वो और किसी को भी ना उन्होंने चाहा है और ना ही वो वैसा चाह सकते हैं। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज़। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। और साथ ही साथ में उन्हें हो सकता है उन्होंने अब तक प्यार को छुपा के रखा हो। एज आई सेड कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते हैं। और अगर करते भी होंगे तो मे बी ऐसा होता होगा कि लाइक वो कर कुछ और रहे हैं, आपको समझ कुछ और आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो इस प्यार से अब हो सकता है वो भाग रहे थे, या फिर वो भाग रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या वो बताना नहीं चाह रहे, रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बट वो लोगों से भी छुपाते फिर रहे हैं। बट अब उनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने अब इस प्यार को नहीं छुपाना है, और उसको छुपाना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एज आई सेड कि अग्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है उनकी हो रही हो, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनकी लाइफ में। वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो ब्रेक थ्रू वो चाह रहे हैं वो ये ब्रेक थ्रू ये भी हो सकता है आप में से बहुतों के लिए कि शायद उन्होंने अब अपने आप को एक्सप्रेस करना है, उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करना है। जो चीज़ें उन्होंने अभी तक आपसे छुपा करके रखी थी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अब आपसे एक्सप्रेस करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इमोशंस रन कर रहे हैं आपके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के माइंड में इस वक्त, क्या सोच रहे हैं और वो, और क्या करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे क्या चाह रहे हैं। ऐसे भी मैसेजेस आप लोगों को मिल सकते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड करें फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स कि उनके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स इस वक्त
क्या चाह रहे हैं, कैसे हैं उनके थॉट्स एंड इमोशंस, और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। सेपरेशन, ओके। तो हो सकता है आप लोग अभी सेपरेटेड हों, नो कॉन्टैक्ट जोन में हों। कुछ लोग बात नहीं हो रही हो पहले की तरह, जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया। टाइम फॉर एक्शन, टेक अ ब्रेक, ओके, एंड लेट्स सी वन मोर फ्रॉम हियर, ओके, लिव इन द मोमेंट, ओके। सो वेरी वेरी क्लियर मैसेजेस। एंड जिस तरह की सेपरेटेड पोजीशन अभी आप लोगों की चल रही है, मेंटल सेपरेशन भी हो सकता है, फिजिकल सेपरेशन भी हो सकता है, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबली साथ हैं आप लोग पर साथ होकर के भी साथ नहीं हैं। तो जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो चाह रहे हैं कि एक ब्रेक लिया जाए, मतलब पॉजिटिव वाला ब्रेक, नेगेटिव वाला ब्रेक नहीं, एक ब्रेक लिया जाए, रिश्ते को एक नए सिरे से, नए ढंग से स्टार्ट किया जाए। और जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत होनी है, जिस नए तरीके से, नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत होनी है, उस मोमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जिया जाए, बजाय इसके ये सोच करके कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, अगर हुए हैं तो, या जो भी डिसएग्रीमेंट है, जो भी ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, या फिर जो भी ऐसी सिचुएशन जिस वजह से आज ये दूरियां आ गई हैं, तो इन दूरियों को मिटाने के लिए और रिश्ते में एक नई जान डालने के लिए अब वक्त आ गया है। एक इस सेपरेशन से अब निकलने का वक्त आ गया है। ये समय है अब एक्शन का, कुछ ऐसी चीज़ें करने का, या फिर एक ऐसा एक्शन लेने का जो कि एक कम्प्लीटली ब्रेक की तरह काम करेगा। हो सकता है ऐसा कुछ लोगों के लिए कि शायद आप लोगों के रिस्पेक्टिव पार्टनर्स या तो बहुत दूर हों आपसे, एज आई सेड कि ये सेपरेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। ये फिजिकल सेपरेशन हो सकता है, ये मेंटल सेपरेशन हो सकता है, पास रह करके भी पास नहीं है, साथ रह करके भी साथ नहीं है, ऐसा सेपरेशन भी हो सकता है। तो अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि अब ये समय है कुछ कर दिखाने का, रिश्ते में नई जान डालने का, और इसके लिए अगर उन्हें ब्रेक भी लेना पड़े, अगर उन्हें अपने काम से छुट्टी भी लेनी पड़े, या फिर आपकी तरफ ट्रैवल भी करना पड़े, इन केस अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो वो भी वो करने की सोच रहे हैं इस वक्त, और चाहते हैं कि जो समय निकाल करके वो आपको समय दे रहे हैं, उस समय को, उस मोमेंट को, उस पल को वो बहुत ही अच्छे तरीके से जिएं, बजाय ये सोचने के कि फ़र्दर क्या होगा, क्या होना है, क्या नहीं होना है। मतलब जितने भी उलझुल ख्यालात जो घूमते हैं हमारे दिमाग में, वो इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहते, और ना ही वो ये सोचना चाह रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ। ना उनके दिमाग में ये चीज़ अभी चल रही है कि कहीं आगे जा कर के सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो वो चाह रहे हैं कि नहीं, अब उनको जो एक्शन लेना है वो अब समय आ गया है कि अब वो एक्शन लें और किसी नतीजे पर पहुँचें, भले ही उसके लिए उन्हें दूर से ट्रैवल करके आना पड़े, छुट्टी लेनी पड़े अपने काम से, या फिर एक तरह का जैसी भी सिचुएशन उनकी चल रही है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या कोई और सिचुएशन, बट उससे वो ब्रेक लेकर के वो अब इस पल को जीना चाहते हैं, वो इस पल को आपके साथ जीना चाहते हैं। तो सेपरेशन को वो डेफिनेटली वो ख़त्म करने के बारे में वो सोच रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मुझे डेस्परेट एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि एज आई सेड कि वो काफ़ी अपने आप को पैशनेट फील कर रहे हैं, और उनका जो पैशन है वो बहुत ही ज़्यादा उन पे हावी होकर रखा है। उनसे अब ये जो दूरी है या फिर इस तरह की जो सिचुएशन है वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, और इसीलिए अब वो बहुत ही जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा एक्शन उनके दिल दिमाग में घूम रहा है, वो क्या एक्शन लेंगे। आप लोग चाहे फिर दूर हों, पास हों, जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप लोगों के रिलेशनशिप में वो किस तरह का एक्शन लेने का सोच रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स कि उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स किस तरह का एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, वाओ, प्रॉस्परस होना चाहते हैं वो, आपके साथ में मिल करके आगे चलना चाह रहे हैं। मूव, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, एंड
डबल कन्फर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड डिसीशन, क्योंकि एज आई सेड कि अब एक्शन लेने का समय है, तो कुछ ना कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं एंड आपके साथ, जैसा कि मैंने कहा, वो एक प्रॉस्परस लाइफ बिताना चाहते हैं। तो जिनका भी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है, जो अभी सेपरेशन में है या लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर डेफिनेटली उनकी तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सिचुएशन को, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और एक शादी का प्रस्ताव या यूँ कह लीजिए कि कमिटमेंट वो चाह रहे हैं कि जिस कमिटमेंट के बारे में आप लोगों ने बात की थी, आप लोगों ने सोचा था, वो कमिटमेंट वो कहीं ना कहीं अब वो लेकर के मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ में एक प्रॉस्परस एंड अबंडेंट लाइफ के बारे में वो सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं और एक्शन भी उनका कुछ इस हिसाब से ही होगा कि लाइक चाहे वजह कुछ भी क्यों ना हुई हो आप लोगों के इस तरह के अलगाव की या फिर इस तरह के डिस्टेंस की, बट वो चाह रहे हैं कि लाइक अब उन्होंने चूँकि ब्रेक लेना है अपने कामों से और जो भी अड़चनें थीं, जिस वजह से भी ये रिश्ता स्टक हो गया था, अटक गया था, एक जगह पर रुक गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो शायद वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे किसको चुनें किसको ना चुनें। फैमिली इशू हो सकता है, काम का इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस का इशू हो सकता है। तो अब उन्होंने चूज़ करना है, बहुत ही वाइजली उन्होंने चूज़ करना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए एक डिसीजन लेना है और एक्शन भी लेना है। यानी कि डिसीजन जो लेंगे या एक्शन जो लेंगे वो एक तरह का डिसीजन ही होने वाला है आप दोनों के रिश्ते के लिए। तो बहुत ही पॉजिटिव वे में वो मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और एक प्रॉस्परस लाइफ यहाँ पे आप दोनों की मुझे बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ में जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर जो चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर उनको समझें, उनको जानें, उनको जो चीज़ वो बताना चाहते हैं, जो चीज़ वो आपको समझाना चाहते हैं, वो चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ के आपको अपना डिसीजन जो है वो एक तरह से वो सुनाने के लिए अब वो एकदम बेकरार हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पे मुझे मिल रही हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते की, चूँकि उन्होंने अब ब्रेक लेना है और इस तरह की सिचुएशन जो आई है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है, तो वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आप दोनों के रिश्ते की। और ये शुरुआत कहीं ना कहीं उसी दोस्ती पर ही आकर उसी दोस्ती से स्टार्ट होगी जिस दोस्ती से आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत पहले हुई थी। पहले आप लोग शायद जानते भी ना थे एक दूसरे को, फिर दोस्त बने और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गई। तो ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए और जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है बट कमिटमेंट नहीं मिला है, किसी भी तरह का कुछ आसरा नज़र नहीं आया है, ये उनके लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड और वाइफ्स के लिए देख रहे हैं, या फिर जिनको ऑलरेडी कमिटमेंट मिला हुआ है बट रिश्ता कहीं ना कहीं अटक गया था, लग रहा था कि जान ही नहीं है रिश्ते में, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में एक प्रॉस्परस एंड अबंडेंसी, एक प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंसी आती हुई मुझे सो सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। सो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में उस तरह की अबंडेंसी, उस तरह की प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि अब बात करके चीज़ों को उन्होंने सुलझाना है, क्योंकि अब है समय एक्शन लेने का, अब है आगे मूव करने का, सही चीज़ें चुन करके। शायद हो सकता है कि कन्फ्यूजन इसलिए भी अराइज़ हुआ हो क्योंकि आप एक बात बोल रहे हो, वो एक बात बोल रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि लाइक आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो अब वो उन्होंने आपकी बातों को ही चूज़ करना है यहाँ पे और उसी के साथ में आगे मूव करते हुए उसी के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लेना है। तो चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट के जोन में हो या नो कॉन्टैक्ट के जोन में, हर तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है, आप लोगों के रिश्ते में रोमांस की एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। और अब बढ़ते हैं हम आगे और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या चाहती हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर माय व्यूअर्स कि उनके लव लाइफ के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो हो सकता है आप लोग कुछ इस तरह की जोन में आप हो सकते हो या इस तरह के माइंड स्टेट में आप हो सकते हो कि लाइक कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट का इशू है या कोई भी फैमिली इशू है और इस करियर का इशू है, किसी भी तरह का इशू से अगर आप गुजर रहे हो और चूँकि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में अगर आपकी ये बात है कि लाइक आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, क्या करें, ये रिश्ता क्या यहीं पे ख़त्म कर दें या फिर इसका कोई सिचुएशन या कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो जिनके भी ये सवाल हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत वे में एंजल ने आंसर किया है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, आपको समझते नहीं हैं या आपके साथ रहना नहीं चाहते, तो एंजल्स कह रही हैं कि इस तरह की एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है और
अगर आप अपने पार्टनर को चुनते हो, अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो और आगे चलते हो, तो ये आपके लिए कम्प्लीटली सेफ़ है। बट येस, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने दिल को, दिमाग को ओपन रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि प्यार में अगर इक्वली हम गिव एंड टेक ना करें, अगर एक ही इंसान देता जाए और सामने वाला उसकी कदर ना करे, उसकी वैल्यू ना करे, तो फिर ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है ना। ताली बजाने के लिए क्या, चुटकी के लिए भी 2 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आपको भी वो चीज़ मिले जो आप डिज़र्व करते हो, अपने पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करते हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने दिल को, अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखना है। और इस तरह की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है या आपको कोई डिसीजन नहीं लेने दे रही है, उस तरह की एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है और अपने आप को, अपने दिल को आपको खुला रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अच्छी चीज़ें ग्रैब कर पाएँ। सो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस एंजल की तरफ से। कीप एन ओपन माइंड। सी, अभी मैंने आपसे यही कहा कि दिल और दिमाग को आपने खुला रखना है। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना गाइज़ कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि लाइक हम जिससे प्यार करें या फिर जो हमसे प्यार करें वो हमारी तरह ही हो। हाथ की क्या पाँचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं होती। बट उसके बावजूद भी ये पाँचों उंगलियां बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ में परस्पर मिल कर के रहती हैं। तो इसी तरह से कोई भी रिश्ता जो है वो तभी आगे बढ़ता है, या उस रिश्ते में तभी खुशियाँ आती हैं जब हम अपने जो डिफरेंसेस हैं या अपने और अपने पार्टनर के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हम रेस्पेक्ट करें, बजाय उन पे उंगली उठाने के, या फिर बजाय उन चीज़ों को लेकर के बार बार उनको टॉन्ट करने के, या फिर उनको चेंज होने के बोलने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लाइक जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, जो हमारे कैरेक्टर ट्रेट के साथ में नहीं मिलती है, वो हम चाहते हैं कि सामने वाला उसे चेंज करे। उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले की भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, और भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें वैसे ही बना करके भेजा है। तो हमें वो राइट ही नहीं बनता है कि हम उन्हें चेंज करें, उन्हें उनकी पर्सनैलिटी से गिरा दें, या फिर वो जो डिज़र्व करते हैं वो हम उन्हें ना दें। और सबसे बड़ी बात तो एक रिश्ते में ये होती है कि आप और आपका पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, और कितनी आप एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं। तो इज़्ज़त देने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप किसी इंसान को तभी इज़्ज़त देंगे या तभी उनसे प्यार करेंगे जब वो इंसान आपकी तरह होगा। कोई ज़रूरी नहीं है। हम सब में कुछ ना कुछ एक ऐसी बात ज़रूर होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। एंड दैट इज़ वाई कि लाइक जब हम अपने सोलमेट से या फिर अपने पर्सन से मिलते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ वही स्पेशल क्वालिटी, वही स्पेशल उनका जो कैरेक्टर ट्रेट है, वही हमें भा जाता है, और वो हमारे जीने का पूरा हमारे जीवन की आस बन जाती है, हमारे जीने का ज़रिया बन जाता है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये बात समझना है कि लाइक एक्सपेक्टेशंस रखिए। डेफिनेटली हर एक रिश्ते में एक एक्सपेक्टेशन होती है, हर एक कोई लव डिज़र्व करता है, अनकंडीशनल लव डिज़र्व करता है। बट अगेन यहाँ पे आपको अपने माइंड को भी ओपन करने की ज़रूरत है, और ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जैसे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर भी वैसा ही हो। उनके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, उनके अपने अपने सजेशंस हो सकते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी हो सकती है। तो रिश्ते को अगर आगे लेकर के जाना है, तो आपको उनकी पर्सनालिटी को, उनके डिसीजंस को, या फिर उनकी जो ग्रेविटी है, उनकी इंडिविजुअलिटी है, उनको एक्सेप्ट करना होगा। बट येस, यहाँ पे ये बात भी ज़रूर आती है कि अगर कोई ख़राब चीज़ है, अगर कोई नेगेटिविटी है, तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, ना कि नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है। तो इसीलिए अपने माइंड को, दिल को, दिमाग को, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उसको ओपन रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रहे, समान रूप से अनकंडीशनल लव आप भी उन्हें दे पाएँ और वो भी आपसे कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी रिश्ता आगे तभी जा सकता है जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट कर लें, एक दूसरे के ओपिनियंस को हम समझने की कोशिश करें, और एक दूसरे की हम इज़्ज़त करें, और एक दूसरे को वही प्यार दें जो हम डिज़र्व करते हैं या जो सामने वाला डिज़र्व करता है। तो बहुत ही सुंदर गाइडेंस बाय द एंजल्स फॉर योर रिलेशनशिप। और अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि कौन कौन से स्पेशल मंथ्स, डेट्स, डेज की स्टार साइंस निकल के आते हैं। चलिए इनको भी ले लेते हैं। और सो लेटर्स की बात कर लेते हैं। पहले लेटर्स में आए हैं WSS L T Q
I H A V K and P. ओके, L 2 बार है, S 2 बार है. ओके, सैटरडे 24, 8, 9, 21, 19. लियो यानी कि सिंह राशि 31, 14 जुलाई 11. टॉरस यानी कि वृषभ राशि 22 दिसंबर 25. जून वर्गो यानी कि कन्या राशि 16, 22, 6, 24. कैंसर यानी कि कर्क राशि 2, 5, 29. एरीज यानी कि मेष राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि. जुलाई, जून एंड दिसंबर. तो सैटरडे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, आप लोगों का जन्म का वार हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के जन्म का वार हो सकता है, या फिर किसी और तरीके से सैटरडे आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है. लियो, टॉरस, वर्गो, कैंसर, एरीज एंड जेमिनाई आपका या आपके पार्टनर का स्टार साइन हो सकता है, यानी ज़ोडिएक साइन हो सकता है. जून, जुलाई, दिसंबर ये 3 महीने आप लोगों के लिए किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं. आपका बर्थ मंथ या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों की एनिवर्सरी का मंथ वैसे भी हो सकता है. बच्चे हैं अगर तो बच्चों से भी रिलेट कर सकता है, या फिर पहले जून, जुलाई और दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कुछ यादें भरी हो सकती हैं, अच्छी यादें, पॉजिटिव यादें, या फिर तकरार वाली यादें, नोक झोंक वाली यादें वो भी हो सकती है. या फिर हो सकता है जून, जुलाई या दिसंबर के महीने में आप अपने पार्टनर से मिले हो जब पहली बार मिले हो. तो इसके अलावा 24, 8, 9, 21, 19, 31, 14, 11, 22, 25, 29, 5, 2, 24, 6, 22 एंड 16 ये आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. और इनके अलावा 6, 8, 9, 3, 1, 4, 5 एंड 2 और 7 ये सारे आपके या आपके पार्टनर के बर्थ नंबर हो सकते हैं, डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं, या फिर लकी नंबर हो सकते हैं. तो देख लीजिए आप लोगों के साथ कैसा क्या रेजोनेट कर रहा है. और फिर से दोहराऊंगी, अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो बट एनर्जी अगर आप लोगों के साथ में रेजोनेट की है तो यही समझिएगा कि ये रीडिंग आप लोगों की है और डिवाइन सोर्स ने ही आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है. सो आई होप आज की रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, गाइडेंस ज़रूर मिली होगी. और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें. पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे. और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें इस गाइडेंस से उनकी हेल्प हो जाए. और मुझसे जुड़ना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. और मैं लूँगी इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि जो भी कन्फ्लिक्ट्स या जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों के रिश्ते में चल रही है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो और आप लोग जल्दी से जल्दी अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकें. तो लेती हूँ इजाज़त एंड मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अपनी नेक्स्ट रीडिंग में किसी और कंटेंट के साथ में. तब तक के लिए बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस. टिल देन, राधे राधे.